मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर कागजात नामजदगी की वसूली आज दूसरे रोज भी जारी। उम्मीदवार 22 दिसंबर से कागजात जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। उधर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सदर, वज़ीर आज़म और तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी आई। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम में दूसरी जमात के उम्मीदवारों के पुतले और झंडे जलाने पर भी पाबंदी। इंतखाबी मुहिम में कारवैली की इजाजत नहीं होगी। कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा, इंतखाबी मैदान सजने लगा। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के 7 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मानसहरा के बाद लाहौर की हलका NA 130 से भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। शहबाज शरीफ लाहौर की हलका 123 और सूबाई असम्बली की सीट पर भी मैदान में उतरेंगे। मरियम नवाज सूबाई हलके से भी इलेक्शन लड़ेंगी। हमजा शहबाज ने NA 118 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। साबिक चेयरमैन PTI का लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान न देने की वजूहात नहीं बताई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बैट के केस में दलाई। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में है तो क्या हम यहां से कोई हुक्म दे सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फाल है, आपने वहां से क्यों रुजू नहीं किया। बैरिस्टर गौहर बोले, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ऐलान पेशावर से हुआ। पंजाब की अदालत की बजाय हम यहाँ सहूलियात को बेहतर समझते हैं। जस्टिस अतीक शाह ने कहा, आप एक पार्टी के चेयरमैन हैं, ऐसे बात कैसे कर सकते हैं। सियासी जलसों में आप ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन अदालत में नहीं। 9 मई को जलाओ घेराव के केस में अहम पेशरफ PTI के 51 रहनुमाओं की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुल्जिमान में मुराद सईद, हम्माद असर, फरूख हबीब, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और जुबैर नियाजी शामिल। जरताज गुल, शौकत भट्टी, अहद छट्टा और उस्मान सईद बसरा के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए। ANP इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इल्तवा मांगने पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ये ना समझे हमने आपको मोहलत दे दी। जिस तरह आप बात कर रहे हैं इसका मतलब है इलेक्शन की जरूरत ही नहीं। हम आपको 5 साल से ज्यादा का वक्त तो नहीं दे सकते। लगता है अगले इंतखाबात में आप अपने इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज। तगड़े और अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए सलाह मशवरे जारी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी बोर्ड की अहम बैठक। अक़लियती उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए इंटरव्यू किए जा रहे हैं। इजलास में साबका अदवार में असम्बलियों में रहने वाले अक़लियती रहनुमाओं की कारकर्दगी भी ज़ेरे बहस। मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और दीगर रहनुमा मरकजी रहनुमा इजलास में शरीक। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर प्राकर हमले का मुकदमा दर्ज। CTD पंजाब ने कांस्टेबल सज्जाद की मुद्दत में FIR दर्ज की। दहशतगर्दी की दफा 780A समेत 34 दफात शामिल। FIR के मुताबिक हमला करने वालों का ताल्लुक किसी कलअदम तंजीम से लगता है। साबिक चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह अहमद ब्लॉक गार्डन टाउन में हमले में 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। उधर CTD पंजाब ने तहकीकात शुरू कर दी। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए। लाहौर में तजावुजात माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त। ऑपरेशन R दूसरे रोज भी जारी। ज़िले इंतजामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस टीमों का शहर के 9 जोन में मुश्तरका एक्शन। तजावुजात को खत्म कराया जा रहा है। ऑपरेशन के पहले 565 शेड्स और थड़े मिसमार। तजावुजात में मुलव्विस 282 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 190 रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील। 6 ट्रक सामान भी जब्त किया गया। हर तरफ धुंध का राज। मोटरवेज पर आमदरफ्त मअतल होकर रह गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2, M3, M4 को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मअतल रही।
तर्जुमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को धुंध में रफ्तार कम और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। शहरियों को धुंध के बायस सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सफर करने का मशवरा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल चौथे रोज मंदी के बादल। 100 इंडेक्स में 555 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 61,892 पॉइंट पर ट्रेड हो रही है। उधर अमेरिकी करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता 282 रुपये 65 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज डॉलर 282 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर का 284 रुपये 50 पैसे पर लेन देन जारी। महंगाई के तूफान में एक बार फिर बिजली की घनकर। डिस्कॉस के लिए बिजली 1 रुपया 15 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। नेपरा अथॉरिटी ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन की जेबों से 22 अरब 29 करोड़ रुपए निकलवाए जाएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा तिमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी से मार्च 2024 तक लागू रहेगा। नेपरा अथॉरिटी ने हतमी मंजूरी के लिए नोटिफिकेशन हुकूमत को भिजवा दिया। गैस कीमतों में इजाफे से मुतालिक हुकूमत का नोटिफिकेशन मअतल। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। SSGC और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। निगरान हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल सनत को फराहम की जाने वाली गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने कहा हुक्म इम्तना इन सनतों के लिए है जो 7 रोज में इजाफी रकम नाज़िर हाई कोर्ट के पास जमा कराएंगे। अगर 2 बिलों की इजाफी रकम जमा ना कराई गई तो हुक्म इम्तना खत्म हो जाएगा। दरख्वास्तों के फैसले तक इजाफी रकम नाज़िर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में औरंगी नाला और गुजर नाला मुतासरीन का केस। दौरान समाअत सरकारी वकील और मुतासरीन के वकील में तल्ख कलामी। आपस में बात न करें, अदालत ने वकला को खामोश करा दिया। मुतबादिल घरों की फराहमी के लिए दोनों तजावीज़ पर गौर करके मामला हल करने का हुक्म। अदालत ने सूबाई हुकूमत को काबीना की मंजूरी के लिए मोहलत दे दी। 15 दिन में हुकाम को पूरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। केस की समाअत से पहले सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर औरंगी नाला और गुज्जर नाला मुतासरीन का एहतजाज। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का मुतबादिल घर फराहम करने का मुतालबा।